हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक न्यू सेक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिकली फ्रेम किया गया है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। माने कॉम्पिटिशन्स में होता क्या है कि कम समय में ज़्यादा एक्यूरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। एक्यूरेसी इसमें 100% होना चाहिए। उसके लिए जो नॉर्मल पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है तरीका है उसमें आपको थोड़ा समस्या हो जाएगा। आता बहुत है इसका मतलब आपको कंपटीशन निकल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कॉम्पिटिशन्स निकालने के लिए उसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स में जाना पड़ेगा। वो अक्सर हाँ शॉर्टकट सही नहीं होता है लेकिन ऑलमोस्ट सही होता है। ऑलमोस्ट सही होता है इसलिए सही होता है कि इसके लिए हम लोग इसके काउंटिंग पर चलेंगे। कम समय को जैसे नॉर्मल बनाएंगे तो हमको 50 सेकेंड 60 सेकेंड 90 सेकेंड लग सकता है एक सवाल बनाने में। लेकिन अगर हम लोग ट्रिकी अप्रोच पर चलें, कॉन्सेप्ट पर बना हुआ अप्रोच पर चले तो 15 से 20 सेकेंड 10 सेकेंड में भी बन सकता है। तो आज हम लोग वही करने जा रहे हैं। आज से एक टारगेट बेसिस करके 12 जो हमारे किसी भी कंपटीशन हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो IIT जी का मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, कहीं न कहीं इस जो टॉपिक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे कहीं न कहीं सवाल तो रहता ही है। और वो सवाल रहता है, स्टूडेंट बनाता भी है लेकिन ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कर लेता है। तो अभी हमको जो बता रहे हैं उससे बहुत कम समय में 100% एक्यूरेट आपको बन जाएगा। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 11th-12th के स्टूडेंट को भी बहुत मजा इंटरेस्ट आने वाला है। कैसे हो जाता, हम लोग तो इतना बड़ा पढ़ते हैं, 2 लाइन में आंसर कैसे बन जाता है। मैंने क्वेश्चन पढ़िएगा आंसर निकल जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो उसके लिए इनके लिए भी है। तो इसके लिए आज हम एक टॉपिक चूज किए हैं जो कॉमन टॉपिक है। प्रत्येक साल किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी सवाल हो, कॉमन क्वेश्चन से रहता ही है। तो उस टॉपिक्स का जो नाम है वो हम आज नोट कर रहे हैं। इसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर दिखाई आपको नहीं देता होगा, फिर से हम इसको ये कर देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इस टॉपिक का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। शॉर्ट में हम लोग इसको BO कहेंगे। इस पर ये आज हम लोग इसको फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज बताएंगे। जैसे ये लेक्चर 1 हुआ, फिर लेक्चर 2 हुआ जो जनरली कॉम्पिटिशन्स के लिए फ्रेम किया गया। ये टॉपिक समझ गए। टॉपिक का नाम हो गया क्या, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये होता क्या है, मतलब इसके बारे में आप लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। जानते भी हैं तो आपको नॉलेज को ब्रश अप कर देगा, और नहीं जानते हैं तो जान जाइएगा कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो होता बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जनरली देखिए कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोई भी कौन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए उसमें शेयरिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। दो एटम्स के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसका आधा बॉन्ड का संख्या होगा। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था 2 बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था 3 बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा तो 1 बॉन्ड बनेगा। तो वो जो बॉन्ड बना किसी 2 एटम के बीच में, दैट इज कॉल्ड क्या, बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अगर मल्टीपल एटम हो किसी मॉलिक्यूल्स में, मल्टीपल में एटम हो, तब हम उस बॉन्ड के जितने बॉन्ड से उस सारे को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना पार्ट को ऐड किए उस पार्ट से डिवाइड कर देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल आपको दिमाग में जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको हाइड्रोजन गैस
मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है ना। तो समझना है, देखिए एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जानते हैं कि क्या पूरा करना चाहेगा, डुएट पूरा करना चाहेगा। तो डुएट करने के लिए ये इससे शेयरिंग किया और ये इससे शेयरिंग किया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया है बॉन्ड बनाने में। तो ये जो बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसके बॉन्ड का संख्या क्या हो गया 1। इसीलिए देयरफॉर हमारा बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। ठीक है, 2 एटम के बीच में बता रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा एटम हो, जैसे एग्जांपल नोट देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 आप जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर फ्रेम कीजिए। स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो कार्बन के साथ, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है, दूसरा भी ऑक्सीजन से, इसके पास भी क्या हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दिए। गौर कर रहे हैं, आप इसको ऑक्टेट पूरा कर, देखिए ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, 6 प्लस 2 8, 6 2 8 ये भी पूरा कर लिया। अब इस दोनों से ये दो दो दिया है, ये दोनों से ये दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयरिंग किया करेगा, शेयरिंग करेगा। इसके पास भी देखिए इस सर्कल में भी 8, इस सर्कल में भी 8, इस सर्कल में भी 8। अब यहां पर कितने बॉन्ड्स बने, देखिए यहां पर 2 बॉन्ड्स, यहां पर भी क्या हुआ 2 बॉन्ड्स। तो देयरफॉर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 प्लस 2, और कितने पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड किए है ना, 2 पार्ट को लिए तो बाई 2 कर देंगे, तो क्या होगा 4 बाई क्या हो गया 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाएगा 2। इसको एक्चुअली ये बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग कहेंगे, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज। इसको कहेंगे क्या, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, इक्वल टू क्या हो गया 2। अगर 2 से ज्यादा एटम हो तो क्या निकालेंगे, एवरेज, और 2 एटम है तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, इसमें एवरेज लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में, एनी 2 एटम्स, 2 कोवलेंट एटम्स। 2 कोवलेंट एटम्स में क्या, कोवलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना, तो उससे जो बॉन्ड का संख्या जनरेट हुआ, नंबर जनरेट हुआ, दैट जनरेटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या, बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इससे क्वेश्चंस रहता है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, जो हमारे 11th 12th के स्टूडेंट के लिए अच्छा, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कौन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, ये BW है, BW समझ गए, बिटवीन 2 atoms regarded as bond order. In case of more than 2 atoms containing molecule, 2 से ज्यादा एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर must be calculated in average, किसमें, in average, in average, hence it is known as what, known as क्या, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। इट इज नोन एज एवरेज
बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 1, ये एग्जाम्पल नंबर हो गया क्या 2। दोनों एग्जाम्पल बता दिए। ये डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर हो गया और ये किसका हो गया एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। नोट कर लीजिएगा, इस पर ध्यान देना। बॉन्ड ऑर्डर समझा दे, लेकिन बोलेंगे ये तो सर कॉमन है, इसमें क्या ट्रिकी अप्रोच क्या है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक दो तरीका से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, और एक तरीका है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिन देंगे तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तो कॉमन हम लोग जो 11th 12th के में देख रहे हैं उसके लिए। अगर कॉमन तरीका के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ट्रिकी अप्रोच में देखेंगे, तो 2 वे, दो तरीका हुआ। पहला तरीका क्या हो गया बताइए, क्या करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए। और सेकेंड तरीका क्या हो गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेना है, और गिनने के बाद आराम से बता देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना है। तभी हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं, तुरंत आपका क्वेश्चन विद 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग फर्स्ट तरीका कैसे बनाएंगे इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग बताए हैं कि इसमें दो तरीका, 2 टाइप्स से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या चीज, बॉन्ड ऑर्डर लिख दिए हैं। कैलकुलेशन इसमें क्या है, बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग पहला होगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होगा बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लेंगे और गिनने के बाद हम उसका बॉन्ड ऑर्डर फटाफट बता देंगे। निकालने का हमको फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक गिनेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम 8 से सीक्वेंस बना दिए। क्यों, ऑक्टेट से होता है 8 9 10 11 12 13 से लेके 18 18 19, फिर यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ 19 यहाँ 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स को अगर गिन लेते हैं। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किसके लिए होंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, माने जिसमें दो ही एटम हो, 3 एटम हो 4 एटम होगा तो फिर ये लागू नहीं होगा। क्योंकि रूल्स जो होता है, शॉर्टकट जो होता है उसका कुछ लिमिटेशंस होता है, इसीलिए लोग शॉर्टकट ज्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन टाइम बहुत बचाता है। इसका लिमिटेशन क्या है कि जिसमें 2 एटम होगा उसके लिए तो सही हो जाता है, लेकिन मोर देन 2 एटम्स अगर होगा तो फिर ये रूल्स यहां पर कहीं सही होगा कहीं गलत हो जाएगा, तो इसके लागू नहीं। इसीलिए क्या हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका है, किसका है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, DAM। DAM मीन्स क्या, इसका मतलब यहां लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में कितने एटम हो, 2 एटम, इसी को कहते हैं हम लोग डाई एटॉमिक, जो यहाँ एरो दे के लिख दिए, डाई एटॉमिक के लिए लागू होगा। अब ये क्या लागू होगा, 8 है। अब 8 जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0। पूछता है इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो जब ये टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, अगर 8 मिल गया तो 0, फिर 9 मिल गया तो 0.5। पॉइंट्स में सब दिया हुआ है, पॉइंट्स यहां रखिएगा, ये सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है। 1 9 रहेगा 0.5, 10 है तो 1.5, 11 है तो 1.5, 11 है 1.5, 12 है तो 2, 13 है तो 2.5, 14 है तो 3.0। अब देखिए 8 से याद रखिएगा, 8 से लेकर 14 तक चले तो धीरे धीरे 0.5 का करके बढ़ रहा है। देखिए 0.5 करके बढ़ रहा है, कहां तक, यहां तक। और जहां 14 के बाद फिर 15 आए, 16 आए, 0.5 करके घट रहा है। देखिए 0.5 कम हो गया, यहाँ 0.5 कम, यहाँ 0.5 कम, यहाँ 0.5 कम, और यहाँ ऑलरेडी 0.5 कम, यहाँ फिर 0 हो गया। तो ये भी ट्रिक दिमाग में रखिएगा। सर कैसे याद रहेगा, तो 8 से लेके कहां तक रहेगा, 14 तक। अब 14 के बाद 15 से वो पॉइंट क्या, 8 से लेके 14 तक गए तो 0 से लेके 3 तक आ गए, और 3 के बाद फिर ऑटोमेटिकली 0 तक घटता शुरू हो जाएगा। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, याद हो ही गया, याद हो गया, याद हो गया होगा। आप किसी एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं क्या सही हो रहा है कि नहीं। जैसे सिंपल सा कोई मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल में पूछे, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, इस पर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो हम लोग फिगर नहीं बनाना शुरू करें, 10 सेकेंड 5 सेकेंड में इसका आंसर देना हमको।
तो O का कितना इलेक्ट्रॉन जानते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन 8, और 8 अब कितने ऑक्सीजन हो गए, तो 2, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताइए, 8 इंटू क्या हो गया, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, और 16 का हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए 16 का कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 2, देयरफॉर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, निकाल के भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन का निकालें तरीका, जो जेन्युइन तरीका जानते हैं ना, देखिए ऑक्सीजन का कितना देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन का भी क्या देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, और इससे 8 पूरा कर लेंगे, इसको भी इससे क्या 8 पूरा कर लेंगे, और दोनों का 8 पूरा, देखिए 2 बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 हो गया। देखिए उतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत हम लोग फटाफट बना देंगे। फिर किसी अगर रेडिकल्स में पूछ दिया, एग्जांपल नंबर 2, जैसे आप पूछ दिया कि Cn माइनस का कितना हो, Cn माइनस जो रेडिकल्स है, ये क्या हो गया, एक रेडिकल्स है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो क्या बताएंगे, बताइए। C कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन 6, इसका इलेक्ट्रॉन कितना 7, और जो माइनस होता है उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 1 ऐड, तो प्लस क्या कर देते हैं +1, तो यहां पर कितना होगा 7, 13 और 1 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब बता चुके हैं 14 तक क्या होता है, बढ़ रहा है, तो जहां 14 तक बढ़ रहा है तो कहां जाएगा 3 तक जाएगा, देयरफॉर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। जिसका इच्छा हो आपको निकाल सकते हैं। कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा, नहीं पूछेगा बताइएगा, नहीं पूछेगा, एकदम 100% किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इसमें रहता ही है, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। 4 मॉलिक्यूल दे दिया, उसका सेट दे देगा, 4 करके ए में 4 है, बी में 4 है, सी में 4 है, सबका निकालने की जरूरत नहीं है, कई मिनट लग जाएगा। सबका इलेक्ट्रॉन ऐड कर, जिसका इलेक्ट्रॉन मिल गया सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा डायटोमिक फॉर्म में, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्या समझ में गया। एक एग्जांपल और हम लोग चेक कर लें, अगर कोई भी एग्जांपल जैसे NO+ कर दिया, एग्जांपल नंबर 3, NO+ का कितना होगा, तुरंत फटाफट निकालना है एकदम सेकेंड में। N का कितना हो गया 7, इसका कितना हो गया 8, अब प्लस है तो प्लस में क्या 1 घटा देंगे, तो यहां कितना हो गया 14। अब देखिए ये भी 14 है, इसका बॉन्ड देयरफॉर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अब NO+ का भी 3, Cn- का भी 3, तो दोनों स्पेसीज क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा उसका, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसे निकाल लेंगे। आपके एग्जाम में पीएनएल पूछता है, एग्जांपल नंबर 4, O2 माइनस का कितना होगा, 2 माइनस ऊपर में डाल दिया, 2 माइनस है यहाँ पर, 2 माइनस है, इस पर कितना होगा बताइए, आप खुद बताइए। O का कितना होगा 8 इंटू 2, और 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 18। अब 18 में क्या होगा, देखिए 18 में अब कितना आ गया 1, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका O2 का कितना हो जाएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए 1। O2 माइनस में से कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। किसी चीज का आप देखिए कंडीशन, फिर क्या लिमिटेशंस क्या हो गया, डायटोमिक मॉलिक्यूल या रेडिकल्स के लिए ही निकाल सकते हैं, दूसरे के लिए निकाल नहीं सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग पहला तरीका ही बता दिए, यहां 20 तक हम लिख दिए हैं, ये 8 से लेके कहां तक 20 तक, इसका ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर हमारा मोर देन 2 एटम्स हो तब हमको सेकेंड तरीका का चूज करना पड़े, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप लोग 11th में केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़े होंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आप सीखे होंगे। उसके आधार पर हम बता सकते हैं सेकेंड तरीका। आप सेकेंड का हम लोग यूज करते हैं। देखिए सेकेंड में क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे। कोई भी एक मॉलिक्यूल्स का हम एग्जांपल पर नोट कर देते हैं अलग अलग करके, और तब फिर बता देते हैं कैसे होगा। हाँ, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बाय किसके द्वारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कैसे क्या करेंगे, पहले पर इसमें इसका खासियत क्या है कि मल्टीपल एटम्स में हम लोग आराम से इससे निकाल सकते हैं। अभी जो पीछे पड़े हैं वो डायटोमिक्स के लिए हुआ। इसमें क्या रूल कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा, तरीका समझिए, रूल भले फॉर्मूला दिमाग में सेट करना। फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कितने बॉन्ड्स पहले बना है और उसको डिवाइड कर देंगे कितना स्ट्रक्चर बना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उससे जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगा, चाहे वो जिस चीज में हो, चाहे वो नेचुरल नंबर में हो, फ्रैक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड कौन ऑर्डर, बताओ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हुआ कि नंबर ऑफ, निकालेंगे हम लोग
यहां पर हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, नंबर ऑफ क्या, रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय, गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बता, बॉन्ड ऑर्डर। एग्जांपल पे थोड़ा बता, जैसे ये आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉस्फेट, PO4 का होल 3 है, इसके बारे में हम बताते हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर पहले कैसे बनेगा। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, तो 15 में क्या होगा, 2 8 5, 5 हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गौर कीजिए, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहां 4 है, 1 2 3 4, चारों ऑक्सीजन डाल देते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, देखिए ऑक्सीजन के पास ऐसे करके हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। यहां भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग पूरा कर लिए। यहां भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। अब गौर कीजिए कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इससे 2 शेयरिंग कर देते, देखिए 2 शेयरिंग कर दिए तो इसको 8 हो गया। स्ट्रक्चर बनाना सीखे, सबका नहीं सिखाएंगे, एक का सिखा रहे हैं, बाकी सबका आप खुद समझिए, है ना। अब यहां पर गौर कीजिए, एक बना दिए, इसको ऑक्टेट हो गया, इसको कितना हुआ, 5 था, 5 और 2 कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके साथ अपने वैलेंसी को एक्सटेंड करेगा, ये देखो यहां पर कर लिया, इसको 7 हो गया, इसको इसके साथ शेयरिंग किया 7 हो गया, इसके साथ शेयरिंग किया तो 7 हो गया। लेकिन हमको 3 माइनस भी है, एक माइनस यहां पर गया, एक माइनस यहां गया, एक माइनस यहां गया। गौर कर रहे हैं ना, तीनों माइनस चला गया। अगर ये तीनों माइनस चला गया तो इसके रूल के हिसाब से ऐसा इसका फिगर बन गया। अब फिगर बन गया तो फिगर में हम लोग क्या करेंगे, ये तो फिगर बना, इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे, तो इस डबल बॉन्ड, देखिए सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये क्या पाई बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड यहां जाएगा, डबल बॉन्ड इस पर चला जाएगा तो माइनस यहां का जो माइनस यहां पर चला जाएगा। फिर दूसरा बार डबल बॉन्ड कहां, यहां आएगा तो इसका माइनस फिर इस पर चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा तो इसका माइनस इस पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये घूमेगा कितने फॉर्म में, एक तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्म हुआ, उसके बाद कितने फॉर्म में घूमेगा, देखिए जितने पेरिफेरल एटम गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 पेरिफेरल एटम है ना, इसका 4 स्ट्रक्चर बनेगा। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितना हो गया, 4। इसमें कितने बॉन्ड्स पार्ट भाग लिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड इन स्ट्रक्चर, तो इसका कितना स्ट्रक्चर में बॉन्ड बन रहा है, इसके बॉन्ड जो बन रहा है इसको अलग करके एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉन्ड जो हमारा बन रहा है इसमें, इसके लिए हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखिए यहां पर करना है। इसमें कितना बॉन्ड बना, इसमें बॉन्ड बना हमारा टोटल बॉन्ड, देखिए नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5, तो यहां हो गया 5। और बाय कितने, नंबर ऑफ कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4, 4 पेरिफेरल एटम है, चारों पे डबल बॉन्ड घूमेगा। एक डबल बॉन्ड एक कंडीशन में यहां डबल बॉन्ड है, सेकंड कंडीशन में डबल बॉन्ड यहां आएगा, थर्ड में डबल बॉन्ड यहां आएगा, फोर्थ में डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो 4 इसका स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस में, 4 इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और 4 स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका कितना होगा, 1.25। ये 1.25 इसका क्या चीज निकल गया, कौन चीज निकल गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। तो बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू को हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर के द्वारा, हम इस फार्मूला के द्वारा मल्टीपल एटम्स के केस में आराम से निकाल सकते हैं। ये सबको बनाने आता है, ये सबको बनाने आता है, इस हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होता है कि कहां किस कंडीशन में क्या बॉन्ड बनेगा। तो बोलिए सर इसको तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, एक किसी का क्वेश्चन दिमाग में होगा कि देखिए इसके 5 तो अपने पास था, 2 आप यहां दे रहे हैं, 7 हो गया, 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया।
एक्चुअली इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका जो मेन स्ट्रक्चर बनेगा, इसका देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, p है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर O, फिर यहां स्ट्रक्चर में फिर ऑक्सीजन, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। ये इसका नेचुरल स्ट्रक्चर हुआ, यही स्ट्रक्चर हुआ। ये डबल वैलेंसी को अगर हम लोग ऑक्टेट पर कंसीडर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बना। क्यों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इसको प्रमोट कर रहा है, इससे ले नहीं रहा। तो इसके पास देखिए कितना हो गया, 5 अपने पास था, 3 बॉन्ड बनाया तो 5 और 3 कितना हो गया बताइए, 8। ये स्ट्रक्चर हुआ। तो एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना, सेकंड केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां, थर्ड में यहां, फोर्थ में यहां। कितने बॉन्ड? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होते हैं। तो यहां बॉन्ड जो गिनेंगे तो हम 1 2 3 4 नहीं गिनेंगे, बॉन्ड कितने गिनेंगे? 5 गिनेंगे। तो बॉन्ड हमारा कितना है, यहां क्या दिए हैं 5, अब 5 बाई क्या 4 इक्वल टू 1.25। किसी मॉलिक्यूल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं एक और, अपने बन जाएगा फिगर। इससे एग्जांपल क्या है देखिए, जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया हुआ, CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट। तो फिर इसका स्ट्रक्चर फ्रेम कर लीजिए। कार्बन का कितना होता है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन से, 3 ऑक्सीजन से कैसे जाएंगे, 1 ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन बना दिए। इसमें भी कितना है, 6 है, तो 6 को ऐसे पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये इससे शेयरिंग किया, ये इससे शेयरिंग किया, तो देखिए इसका क्या 7 हो गया, इसका भी 7, 2 माइनस 1 माइनस दे दिए 8 और 8। अब इसके पास कितना हुआ बताइए, इसके पास कितना हुआ, 4 और 2 6 हुआ, और 2 बॉन्ड इधर से शेयरिंग कर लिए, तो हो गया, इसको ऑक्टेट हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया कार्बोनेट का। अब ये कार्बोनेट क्या करेगा, डबल बॉन्ड, इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इस केस में फॉर्मूला तो हमारा वही है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर बताइए। इसका बॉन्ड ऑर्डर आप फटाफट बता सकते हैं, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड हो गए 4, और डिवाइडेड बाय कितने में, कितना फिगर बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहां, दूसरा बार डबल बॉन्ड यहां, तीसरा बार डबल बॉन्ड यहां, कितने 3 बनेगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.3। इससे भी हम लोग क्या किसी मॉलिक्यूल का आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है NO2 का, इसका ट्राई करना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा SClO4 माइनस पर क्लोरेट आयन NO2, ये दोनों को आप बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। इसी आराम से पहले फिगर बनाना है, इसको बन जाएगा। उम्मीद करते हैं निश्चित आप सीखे होंगे। अब एक चीज और बता देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का बात जब चल ही रहा है, एक चीज और जान लीजिए, कभी कभी आपको कंपेयर करने पूछ देगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल या कौन अनस्टेबल, कंपेयर करने। तो एक रूल बना लेंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, बशर्ते वो किस में, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 में लाना चाहिए। फ्रैक्शन में आ जाने के बाद मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसके लिए हम जो रूल्स जो अपना दिमाग में सेट कर लेंगे, वो रूल्स हम बता देते हैं। इसका रूल्स है, स्टेबिलिटी रूल का रिलेशन किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर का पूरा चीज हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही, निश्चित आएगा। अब ये क्या क्वेश्चन है देखिए इसमें, कि बॉन्ड रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर एंड किसके बीच में, स्टेबिलिटी के बीच में। बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है। क्या है कि पहला, इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, अगर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल या रेडिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा रूल हो गया, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1, तो आप दिमाग में आ गया होगा, या 2 होगा 3, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विथ SCB। याद रहे SCB समझे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, किसको, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली
बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा हो गया कितना 2 हो गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डीसीबी, दिमाग में गया डबल कोवलेंट बॉन्ड, डीसीबी मींस डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 3 होगा, इसमें 3 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टीसीबी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, अगर फ्रैक्शन में हो गया तो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा, ये इन किस में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझ गए, जैसे 1/2 आ गया, 3/2 कभी आएगा, कभी 5/2 आएगा, ये सब फ्रैक्शन में हुआ तो मॉलिक्यूल तो इसमें भी क्या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट बट रिएक्टिव इन नेचर, बट रिएक्टिव इन नेचर, उसका स्वभाव क्या होगा रिएक्शन करने वाला, रिएक्टिव नेचर का स्वभाव का होगा। और जितना इसका मतलब एक समझ गए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किससे स्टेबिलिटी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी उतना क्या हो गया ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ओवरऑल आपको इससे सारे तरह का बॉन्ड ऑर्डर से जो भी प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा वो आराम से क्या बन जाएगा। मेन ट्रिकी अप्रोच हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन्स और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उसकी फिगर को बनाना। बहुत उम्मीद करते हैं जरूर इससे आप सीखे होंगे और आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत आराम से इससे बन जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।